मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार की मिलीजुली स्क्रिप्ट की वजह से क्या सच में विपक्षी पार्टियों को तोड़कर रख देगी, या फिर अखिलेश यादव पूरे स्क्रिप्ट को बदलने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, खबर यह निकल करके आ रही है कि अखिलेश यादव ने मोदी और ज्ञानेश कुमार के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के 44 ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो न सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि बाकायदा एक एक वोटरों पर नजर भी रखेंगे कि कोई एक वोटर भी लिस्ट से गायब ना हो जाए। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं, अपने आप में काबिले तारीफ है। एक तरफ ममता बनर्जी डायरेक्ट चुनाव आयोग से बीजेपी सरकार से लड़ाई लड़ने को तैयार हो रखी हैं, पूरी तैयारियों में हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी सीधे तौर पर लड़ाई लड़ने को प्लान बना रहे हैं। और एमके स्टालिन ने तो पहले ही लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। आप देखिए कि तमिलनाडु में किस तरीके से एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार के मिलीजुली की वजह से एसआईआर की प्रक्रिया से जो विपक्ष को तोड़ने की कवायदें चल रही थी, क्या सच में उसमें सफल हो पाएंगे, या फिर अखिलेश यादव उससे 2 कदम आगे जाकर उस पूरे प्लान पर पानी फेर देंगे। खबर क्या है, सबसे पहले आप खबर देखिए। खबर में यह बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ अखिलेश यादव ने 44 दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। यह देखिए आज तक की खबर। एसआईआर के फाइनल राउंड में अखिलेश ने उतारे 44 दिग्गज, यह बात कही जा रही है। और इसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने 44 नेताओं को लगाया है। सपा ने इन नेताओं को अलग अलग जिले की जिम्मेदारी सौंप दी है। क्या कुछ वहां पर चलेगा, हर चीज की रिपोर्ट अखिलेश यादव तक सौंपी जाएगी। यानी मोदी और ज्ञानेश के प्लानिंग के बावजूद भी अखिलेश यादव, जो आरोप लगाया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत एसआईआर कराया जा रहा है, तो अब यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार के प्लानिंग के ऊपर भी 2 कदम आगे जाकर अखिलेश यादव ने पूरे प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। अपने 44 सबसे भरोसेमंद दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। खबरों में इतना नहीं है, खबरों में आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यह बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई, वो गड़बड़ी यूपी के विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। यह बात मैं नहीं, बल्कि यह बात खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, वोट चोरी के मसले पर भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम उस कदर से लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो गलती बिहार के अंदर हो गया। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, बिहार का विधानसभा चुनाव सर पर था, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियां मिलजुल करके अपने मुद्दे पर ध्यान ना दे करके सिर्फ वोट चोरी के मसले पर खुलासा करने में लगी रही। वोट परसेंटेज बढ़ा, लोगों ने भारी भरकम वोट भी दिया, लेकिन नतीजा जो आया वो आप सभी के सामने है कि एनडीए गठबंधन जीत जाता है। और वही गलती अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर में होने नहीं देंगे। इसीलिए आज से खुद अखिलेश यादव ने कमर कस लिया है, अपने 44 दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। न सिर्फ मैदान में उतारा है, बल्कि पूरी जानकारी, पूरी निचोड़ अपने दफ्तर में अखिलेश यादव मंगवा लेंगे। देखिए इस खबर में लिखा गया है, बिहार की गलती नहीं दोहराएंगे अखिलेश यादव, सन 2027 को लेकर बदली रणनीति, पीडीए प्रहरी करेंगे खेल। जी हां, यहां पर देखिए कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ 44 बड़े दिग्गजों को अखिलेश यादव ने मैदान में उतार दिया है। लेकिन सन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी जो बिहार में गलतियां हुई, वो गलतियां सन 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में कम से कम अखिलेश यादव नहीं दोहराने वाले हैं। इसको लेकर पीडीए के जो प्रहरी हैं, जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन सबको काम सौंपा जा रहा है। खबरों में लिखा गया है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर अपनी रणनीति जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। सपा की पीडीए प्रहरी लगातार पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हैं। और इसमें यह लिखा गया है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी अब हर कदम फूंक कर रख रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई है कि वोट चोरी के मुद्दे को वो जिंदा तो रखेंगे, लेकिन बिहार में जो गलती हुई उसी तर्ज पर इतना जोर सर नहीं देंगे। वो इसलिए क्योंकि अपनी जो रणनीति होती है,
अपने जो वादे होते हैं, अपने जो चुनाव लड़ने के जो तरीके होते हैं, उसको भी जनता के सामने रखना है, सिर्फ एक मसले पर नहीं लड़ना है। इसीलिए नए तरीके से, नए अंदाज में अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। आगे लिखा गया है, अखिलेश यादव ने अब बीच में लाइन लेते हुए कहा कि एसआईआर पर निगरानी रखने के लिए पीडीएफ प्रहरी तैयार किए गए हैं। यूपी में सपा की स्थिति मजबूत है, पार्टी की 403 सीटों पर अपना संगठन है, कार्यकर्ताओं के नाम पर सन्नाटा भी नहीं है। ये पीडीएफ प्रहरी एक तरह से बीएलओ के साथ काम कर रहे हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता और बीएलओ की मदद कर रहे हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि न सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के अखिलेश यादव ने कमर कस ली है, बल्कि सन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट से एक भी सही मतदाता का नाम न कट सके, इसके लिए भी सड़क पर अखिलेश यादव ने अपनी टीम उतार दी है। यानी एक तीर से दो निशाने पर अखिलेश यादव ने लगा दिया है। यानी एक तीर से दो निशाने अखिलेश यादव ने लगा दिए हैं। और आप सबको पता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ सर पर चुनाव था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ने ज्यादा फोकस ना करके बल्कि पूरा फोकस वोट चोरी के मसले पर किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह मसला गंभीर नहीं है, लेकिन सच में यह मसला गंभीर होने के बावजूद भी बिहार में जिन योजनाओं पर, जिन तौर तरीकों से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, शायद उसमें कुछ कमी रही, जिसके बाद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम बिहार वाली गलती उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। ये बात कही जा रही है। और आज देखिए, आज एक दो खबरें ऐसी निकल करके आई, अखिलेश यादव तो एक तरफ पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, रणनीति तैयार कर चुके हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर, आवास पर खुद राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद होते हैं, और बिहार के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया जाता है, जिनको ये कार्यभार संभाला जाता है, तमाम नेताओं को बुलाया जाता है, उनके साथ बैठक की जाती है कि आखिर कैसे गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हुई। कम से कम वो जो गड़बड़ी है, वो जो सीख है, वो कांग्रेस पार्टी भी सन 2027 के विधानसभा चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देगी। जो आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी बढ़त मिली है, खास तौर पर देखें उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहां पर कुछ जमीनी तौर पर देखें तो कुछ उतना माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन दोनों यात्राओं की वजह से इतना कमाल हुआ। आप देखेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कुछ बढ़त मिलती है, और वहां पर जो बढ़त मिली है, राहुल गांधी उस भीड़ को कम होने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जो बिहार में गलती हुई है, उसकी खुद राहुल गांधी आज बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ दिल्ली के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आवास पर बैठक में बैठे थे, और वहां पर बकायदा चिंतन मंथन किया जा रहा था। यानी एक बार जो गलती हो गई उसको रिपीट नहीं करना। और यही डिट्टो बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बिहार की गलती हम उत्तर प्रदेश के अंदर होने नहीं देंगे। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ऐसी प्रक्रिया को लेकर के पूरे देश भर में विरोध तो चल ही रहा है। अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे जहां पर सरकार विपक्षी पार्टियों का, सब विरोध जता रहे हैं। इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब ने एक ऐसी बातें कह दी, शायद आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रहेंगे, क्या सच में आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? और कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक बीएलओ को सौंप दी जा रही है। क्या बीएलओ के पास इतनी शक्ति है कि वो साबित करेगा कि कौन नागरिक है, कौन नहीं नागरिक है? दरअसल ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, एक खबर निकल करके आई है और इन दिनों बड़ा चर्चा चल रहा है। जरा देखिए, न्यूज़ 24 कह रहा है कि क्या बीएलओ यह तय कर सकता है कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्या बीएलओ के पास इतनी ताकत है कि वो साबित कर सकता है कि तुम असली नागरिक हो कि नहीं हो? सवाल दूसरा, वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यह बात कही थी। और देखिए, इसमें लिखा गया है, क्या बीएलओ यह तय कर सकता है कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं? यह बीएलओ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो सिर्फ स्कूल टीचर है। और यह बात कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और वो इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हुए नजर आए। और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो बातचीत कही जा रही है, जो लगातार पूरे प्रदेश से खबरें निकल करके आ रही हैं, वो अपने आप में एक बड़ी खबर है।
लेकिन इस खबरों के बीच में भी यह भी खबर है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया से यह निर्णय हो जाएगा, क्योंकि शुद्धिकरण का तो दावा किया जा रहा है, लेकिन कितने बांग्लादेशी आए, कितने घुसपैठिए आए, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो क्या बीएलओ अब यह तय कर पाएंगे कि आप असली नागरिक हो कि नहीं हो? ये मेरे सवाल नहीं है, ये कपिल सिब्बल साहब के सवाल है, क्योंकि जो बीएलओ हैं वो भी सरकारी टीचर हैं। तो इतनी क्षमता कैसे आ सकती है? इस बात को लेकर के बाकायदा सभी पार्टियां तो तैयारियों में थी ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो देखिए कितनी मजबूती से एसआईआर की प्रक्रिया को लड़ा जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन किया, उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या सच में बिहार के अंदर भुना नहीं पाए या कहां से गड़बड़ी हुई, यह समझ में नहीं आया, जिसको आज तक चिंतन मंथन किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव सन 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं, उसमें कोई भी लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल नहीं रखना चाहते, यानी जो भी कदम रख रहे हैं वो बड़ा फूंक फूंक के रख रहे हैं, और इसीलिए अभी से पूरी तैयारियों में अखिलेश यादव जुट चुके हैं। 44 बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। क्या लगता है कि मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार के जो रवैया है, जो स्क्रिप्ट है, उन स्क्रिप्टों पर अखिलेश यादव ने पानी फेर दिया है? आपको क्या लगता है? इस खबर पर अपनी राय जो भी होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।